ओ महारानी, कितनी देर सोएगी और चल उठ और काम पर जा। यूं सोते रहने से, ख्वाब देखने से पेट थोड़ी ना भरते हैं। नंदिनी उठते ही घर के काम में व्यस्त हो जाती है। नंदिनी के परिवार में उसकी सौतेली माँ और उसके पिता ही थे। उसके पिता काम के सिलसिले में शहर रहते थे और कोई महीने 2 बाद ही घर चक्कर लगता था। घर का सारा काम खत्म करने के बाद नंदिनी काम के लिए निकल पड़ती है कि तभी रास्ते में, अरे ओ मेरी चमक, चलो जरा धीरे चलो, ये प्रेमी आखिर कब से तो तेरी राह देख रहा था। वो क्या है ना कि इस मन को शांति ही नहीं मिलती जब तक तुझे देख न ले। ये दीप कमाल दुकानदार था जो रोज नंदिनी को रास्ते में से गुजरते हुए तंग करता। नंदिनी तेजी तेजी कदम बढ़ाती सैलून की ओर जा रही थी। नंदिनी, क्या बात है? बहुत घबराई हुई लग रही हो। सब ठीक तो है दीदी? वो दीप कमाल, वो दुकानदार। अच्छा बैठो यहाँ पर और पानी पियो। दिव्या उसको पानी का गिलास थमा देती है। पानी पीने के बाद दिव्या नंदिनी से, हाँ नंदिनी, अब बताओ मुझे क्या बात है? दीदी, वो दीप कमाल दुकानदार, उसने मेरे वो मुझसे रोज बदतमीजी करता है, मेरे रास्ते में आन खड़ा होता है। हाँ तो नंदिनी, तुम अपने माता पिता को सारी बात बताओ। नहीं, मैं नहीं बता सकती। मेरी सौतेली माँ, वो तो पहले ही मुझ पर बहुत शक करती है। वो कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगी। वो मुझे ही गलत समझेगी कि मैं ही उसको बातों में बहलाती फिसलाती हूँ। मेरे ही चाल चलन ठीक नहीं, वो मुझ पर ऐसे इल्जाम रोज रोज लगाती हैं। तो दी, आप ही बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा चलो, अभी तुम चिंता मत करो, इस समस्या का भी कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। अभी तुम शांत रहो। आज शाम में हमें सेठ रमन सिंह के यहाँ मेहंदी के फंक्शन में जाना है। वहाँ के कुछ पार्टी मेकअप हैं और कुछ मेहंदी के ऑर्डर्स हैं, तो तुम रेडी रहना। नंदिनी पार्लर में मेहंदी लगाने का काम करती थी। मेहंदी लगाने का उसको बचपन से ही बहुत शौक था। वो बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाती। शाम में सेठ रमन सिंह के यहाँ दिव्या और नंदिनी चले जाते हैं। वहाँ नंदिनी सब मेहमानों को मेहंदी लगाती है। जो भी किसी दूसरे की मेहंदी देखता, वो नंदिनी के पास दौड़ा चला आता। अरे वाह यार, तुम तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो। अगले हफ्ते मेरी भी शादी है, तो तुम्हें वहाँ भी आना होगा। नंदिनी का काम सबको बहुत पसंद आता है, जिसके कारण उसको अगले दिनों के लिए बहुत से ऑर्डर मिल जाते हैं। दिव्या नंदिनी से कहती है, नंदिनी, तुम्हें अभी ब्राइडल को भी मेहंदी लगानी है। अच्छा, यहाँ से जो सामने कमरा है वहाँ चली जाओ, वहाँ तुम ब्राइडल को मेहंदी लगाना। तब तक 1-2 पार्टी मेकअप रहते हैं, मैं वो कर लेती हूँ। नंदिनी दुल्हन के कमरे की ओर चल पड़ती है। वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि कमरे में हर चीज बिखरी पड़ी है। मॉम, ये इसने क्या किया? आप जानती है ना, ये कितना कीमती जोड़ा था, मुझे कितनी मुश्किल से पसंद आया था। मॉम, अब मैं शादी के दिन क्या पहनूंगी? सारी जोली ही जला डाली है। अब ब्लाउज के बगैर तो मैं कैसे? उफ, मेरा तो सर फटा जा रहा है। अरे निशु, रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। मॉम, ऐसे कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ मैं? शादी में कुछ घंटे बाकी हैं। अब नया ड्रेस भी नहीं डिजाइन हो सकता, तो क्या मैं जला हुआ फटा हुआ ब्लाउज पहनूंगी ताकि सब लोग मुझ पर हंसे? माँ बेटी की बातें सुनकर नंदिनी बोल पड़ती है, मैडम जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? लो, अब ये कौन यहाँ मुंह उठाकर चली आई? मॉम, अरे निशु बेटा, ऐसे नहीं बात करते। ये मेहंदी वाली है, तुम्हें मेहंदी लगाने आई है। मॉम, मुझे नहीं लगवानी मेहंदी, मेरा सारा मूड ऑफ हो चुका है। तुम निशु के जज्बाती होने का कारण तो जान ही चुकी हो, तो क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई उपाय है? आंटी, आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे इनका ड्रेस दिखाएं। नंदिनी ब्लाउज देखती है, बैक साइड से जला होता है। वो जले हिस्से को कैंची से काटकर निकाल देती है और निशु से कहती है, मैडम जी, आप चिंता नहीं करो। अरे, चिंता कैसे नहीं करूं? तुमने तो मेरी सारी ब्लाउज ही काट डाली। अब मैं बैकलेस ब्लाउज का क्या करूंगी? मैडम जी, मैं आपकी कमर पर मेहंदी से डिजाइन बनाऊंगी और देखिएगा, वो इतना सुंदर लगेगा कि आप बहुत खुश हो जाएंगी। नंदिनी मेहंदी लगाना शुरू करती है
और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो निशु की बैग पर बहुत ही सुंदर ब्लाउज का डिजाइन बना देती है, जिसे देखकर निशु बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह नंदिनी, तुमने तो कमाल ही कर डाला। ये लो, ये रखो, ये रहा तुम्हारा इनाम। निशु नंदिनी को खुश होकर कुछ रकम दे देती है। शादी के जोड़े में निशु मेहंदी वाले ब्लाउज के साथ बहुत ही सुंदर लग रही थी। हर कोई उसके मेहंदी वाले ब्लाउज की तारीफ कर रहा था। रात देर से घर पहुंचने पर नंदिनी की माँ उससे कहती है, अरे अरे, ये कोई टाइम है घर आने का? मुझे तुम्हारे चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे। आने दो तुम्हारे बाप को। नंदिनी की माँ अभी बोल ही रही होती है कि नंदिनी उसके सामने पैसे रख देती है, जिसे देखते ही उसकी माँ का व्यवहार बदल जाता है। अरे अरे, ओ अच्छा, तो ऐसे कहो ना कि तुम्हें काम में देर हो गई। ज्यादा आमदन देखकर नंदिनी की माँ का व्यवहार भी बदलता चला जाता है।